प्राचीन काल से लोग एक सरल सत्य की खोज व अनुसंधान में लगे हुए हैं कि मेरा स्वयं का परिचय क्या है। एक शाश्वत सत्य, कौन हूं मैं? हर एक मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक और जन्मजात होती है। कोई तो अतीत को जानने के लिए इतिहास में रुचि ले रहा है, कोई विधि विधान संविधान का अध्ययन कर रहा है, तो कोई विज्ञान व तकनीक का। ये कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अनेक बातों को तो जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता। कोई तो स्वयं को एक शरीर मानता है, तो कोई अपने आप को मन या फिर कोई मस्तिष्क मानता है। भले ही ये सब हमारी पहचान के विषय में कहा जाता है, फिर भी ये प्रश्न तो उठता ही है कि मैं आखिर कौन हूं? प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय। इस प्रोग्राम में मैं ईला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। Who am I? मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में बसती हूँ। हमने पिछले भाग में आत्मा के बारे में जाना और उसके 7 गुणों के बारे में जाना, जिसमें से 2 गुण ज्ञान और पवित्रता, इनके बारे में डिस्कशन किया। आगे के गुणों के बारे में जानते हैं सिस्टर तृप्ति से। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। तो सिस्टर तृप्ति, हमें आप आत्मा के बाकी के 5 गुणों के बारे में बताइए। तो हमने देखा ज्ञान माना नॉलेज और पवित्रता माना प्यूरिटी। और जहाँ ज्ञान है, जहाँ पवित्रता है, वहाँ होता है प्रेम। अगर ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है, अगर पवित्रता का फाउंडेशन नहीं है, अगर हम यह नहीं जानते कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, अगर यह ज्ञान न हो तो सेल्फलेस लव, जिसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, प्योर लव का वहाँ रहना आसान नहीं है। क्योंकि प्योर लव, सेल्फिश लव, अनकंडीशनल लव, इसका बेस ही है ज्ञान। माना मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। जब यह निश्चय हमारे मन में बैठता है, तब हम सामने वाले को एक आत्मा के फॉर्म में देखते हैं। और जब हम एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो आपस में सेल्फलेस लव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना डेवलप होती है। पर जब हम एक दूसरे को शरीर के फॉर्म में देखते हैं, और शरीर के रूप में कब देखते हैं? जब ज्ञान की कमी होती है, पवित्रता की कमी होती है। तब क्या होता है? किसी भी संबंध में टकराव होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि सामने वाले को कहीं कुछ हो न जाए, उसके शरीर को कहीं कुछ हो न जाए। इससे मन में चिंता, भय, टेंशन, इनसिक्योरिटी, ये सारी बातें घर कर लेती हैं। इसलिए प्रेम मोह का रूप ले लेता है। और मोह मना अटैचमेंट टू दिस बॉडी, ये गलत है, यह सही नहीं है। पर प्रेम, प्यार, आपसी भाईचारा, आत्मा के प्रति प्यार, यह पॉजिटिव है। तो अब जब हमें ज्ञान मिलता है, पवित्रता मिलती है, तब हम यह जानते हैं हम आपस में आत्मा भाई हैं, और हम प्यार से रहते हैं। आपस में जो लेटेंट हम में प्रेम है एक दूसरे के लिए, वह जागृत होता है, और यह प्रेम पॉजिटिव होता है, सेल्फलेस होता है। अभी हम देखें तो हम आपस में किस प्रकार का प्रेम करते हैं। मंदिरों में भी जाते हैं, कहते हैं भगवान से हमें प्यार है, तो भगवान के साथ भी हम कैसी बातें करते हैं। भगवान तो कहते हैं, भगवान मुझे अगर एग्जाम में पास कर दोगे तो 2 नारियल चढ़ाऊंगा, अगर मेरी फर्स्ट रैंक आई तो 4 नारियल चढ़ाऊंगा। माना
हम भगवान के साथ भी क्या कर रहे हैं? सौदेबाजी तो नहीं कर रहे, तो क्या इसे सेल्फलेस लव कहा जाएगा? तो अभी ज़रूरत है आपस में सेल्फलेस लव की, ज़रूरत है अनकंडीशनल लव की। वो तभी हो सकता है जब हमें यह ज्ञान हो कि सामने वाला आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ही इज़ अ प्योर सोल, और तब वह लव की भावना जो कि सुप्रीम पावर है, जो कि सुप्रीम गुण है हमारा, वह डेवलप होता है। तो सिस्टर तृप्ति, इसका अर्थ यह है कि हम चिंता करते हैं कि पति घर पे टाइम से नहीं आए, बच्चा घर पे टाइम से नहीं आया, तो हमें उनकी चिंता हो जाती है मन में। पर अगर हम उनको आत्मा के रूप में देखें और शरीर के रूप में ना देखें, तो आत्मा तो अमर है, आत्मा को कभी कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे मन से ये चिंता सदैव के लिए चली जाएगी, और जब चिंता मन में नहीं रहेगी तो मन में रह सकता है प्रेम। तो हमें मन में प्रेम रखना है और अपने मन से चिंता को निकाल देना है। बिल्कुल लीला, आपने सही कहा। और आजकल हम जितनी रिलेशनशिप्स देखते हैं, उन सभी रिलेशनशिप्स में क्या हो गया है? चिंता ने घर कर लिया है। टेंशन, तनाव, इनसिक्योरिटी, ये सारी भावनाएं आ गई हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को शरीर समझते हैं, और शरीर को कभी भी कुछ हो सकता है। पर जब हमें यह आत्मा का ज्ञान मिलता है कि सामने वाला भी आत्मा है, तो और आत्मा को कभी कुछ हो नहीं सकता। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। और इन ख्यालात को, इस प्रकार के विचार को जब हम दोहराते हैं मन में, तो सामने वाले के लिए पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में क्रिएट होते हैं, और यह प्रेम का आधार है। और आजकल क्या होता है, जब हम इस प्रेम को, सेल्फलेस प्रेम को, अनकंडीशनल लव को अपने रिलेटिव्स में ढूंढते रहते हैं, अपने संबंधों में, संपर्क में ढूंढते हैं, और फिर भी हमें ठेस पहुंचती है, कहीं ना कहीं दुख होता है, तो हम क्या करते हैं? हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो इस प्रकार अगर हम आपस में ही एक दूसरे को अगर ज्ञान हो कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और प्रेम मेरा निजी गुण है, तो हमें यह प्रेम की अनुभूति, सेल्फलेस लव जिसे हम जगह जगह ढूंढते हैं, अनकंडीशनल लव बच्चे अपने माता पिता में ढूंढते हैं, पति पत्नी आपस में ढूंढते हैं, टीचर स्टूडेंट, किसी भी रिलेशनशिप में देखा जाए, सास बहू, हर रिलेशनशिप में प्रेम की ज़रूरत है। अगर इस प्रेम का फाउंडेशन अगर पक्का हो, किसके आधार पर? ज्ञान और पवित्रता के आधार पर, तो सारे रिलेशनशिप्स हम देखेंगे धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे। और जहाँ ज्ञान नहीं, पवित्रता नहीं, प्रेम नहीं, क्या वह शांति हो सकती है? वहाँ शांति भी नहीं। हम देखते हैं आजकल की परिस्थितियों में, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमें पवित्रता की शक्ति नहीं है, और इसलिए वह सेल्फलेस लव भी नहीं है, और इसलिए हम देखते हैं रिलेशंस में तनाव होते हैं और अशांति होती है, शांति का भंग हो जाता है। कहते ना, हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और भगवान से कहते हैं बस एक पल शांति का मिल जाए, एक क्षण शांति का मिल जाए। तो हम अपने आप से पूछें, मैं आत्मा जो शांति का पुंज हूँ, मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, यह तो नेचुरल क्वालिटी है मेरी, आई एम पीस। अगर मैं अपने आप को भूल जाऊं, अपने आप को आत्मा न समझकर देह समझने लगूं, और एक बूंद शांति के लिए इधर उधर भटकूं, तो क्या मैं अपने आप के साथ न्याय कर रही हूँ? हमें यह याद रखना है कि वो सारी बातें जिन्हें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रेम को कहीं और खोज रहे हैं, शांति को बाहर कहीं और खोज रहे हैं, ये सब कुछ बाहर नहीं, यह मेरा निजी गुण है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप भी हूँ, पवित्रता स्वरूप भी हूँ, ज्ञान स्वरूप भी हूँ, और शांति स्वरूप भी हूँ। अगर अब हमें पता चला कि यह शांति कहीं बाहर नहीं, अंदर है,
और अगर अब हमें शांति की तलाश हो तो अब हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें कहाँ जाना है? अंदर, मन में जाना है, शांति की फीलिंग्स को जनरेट करना है और उस शांति के सागर में खो जाना है, शांति में डूब जाना है। सिर्फ शांति में ही नहीं, प्रेम में भी हम अंदर ही डूब सकते हैं, अपने आप में डीप प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, पवित्रता और ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। नॉलेज भी बाहर नहीं, यह हमारे अंदर है। तो सिस्टर तृप्ति, इसका यह अर्थ हुआ कि सामने वाले ने मुझे कुछ बुरा कहा तो मुझे क्रोध आ गया, सामने वाले ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मुझे दुख हो गया। तो हम ये जो दुख और क्रोध की भावना है सामने वाले से रिलेट करते हैं, पर तब हम ये भूल जाते हैं कि जो शांति, सुख, प्रेम है वो मेरे अंदर है, मुझे बाहर नहीं तलाशना है, वो मुझे अंदर ढूंढना है, क्योंकि वो मेरे अंदर है। बिल्कुल सही है। अब तक हम जो मेथडोलॉजी यूज़ करते थे, हमें जो भी चाहिए हो, अगर प्रेम चाहिए तो बाहर जाते थे, किसी और को कहते थे कि मुझे प्रेम चाहिए। अगर मुझे शांति चाहिए तो सामने वाले में शांति खोजते थे। और आज तक हमने जो देखा है कि जिस बात की हमें तलाश है वह पूरी रूप से मुझे नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जिस बात को हम तलाश रहे हैं वह बाहर है ही नहीं, वह मेरे अंदर है। और इसलिए अगर मुझे इन गुणों की आवश्यकता है तो मुझे बाहर उसे नहीं खोजना है, मुझे अंदर ही उसे खोजना है, क्योंकि मैं उसे अंदर ही प्राप्त कर सकती हूँ। तो इस प्रकार जहाँ ज्ञान नहीं है, पवित्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, क्या वह सुख हो सकता है? वहाँ सुख भी नहीं हो सकता, क्योंकि अशांति रहेगी वहाँ पर, अशांति रहेगी। हम देखते हैं इतने रिलेशनशिप्स होते हैं, इतनी सिचुएशंस होती हैं और हम क्या कहते हैं? जीवन सुखी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख है और इस सुख की तलाश में हम हमेशा ही व्यस्त रहते हैं। अगर देखा जाए कि हमारे पास एक छोटी कार हो तो हम क्या करते हैं? एक बड़ी कार लेने का विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बड़ी कार हमें सुख देगी, और वह कार ले भी लेते हैं। कुछ दिन उसमें हमें सुख मिलता भी है, पर कब तक मिलेगा? जब तक हम पड़ोसी की और बड़ी कार न देख लें। और इस प्रकार सुख को पाने के लिए हमारे मन में विचार आता है, अपना एक घर ले ले, छोटा सा ही क्यों ना हो। और वो जब छोटा सा घर ले लेते हैं तो मन में विचार आता है, यह तो 1 बेडरूम घर है, मुझे 3 BHK चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, तब मुझे सुख मिलेगा। इस प्रकार हम भौतिक वस्तुओं में सुख हो जाते हैं। इंसान की ज़रूरतें बढ़ती ही रहती हैं। स्कूटर लगेगा तो उसको कार लगेगी, कार ले लेगा तो उसको वैन लगेगी। क्यों उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं? क्योंकि वो उन वस्तुओं में जो ढूंढ रहा है, वो उन वस्तुओं में सुख की तलाश कर रहा है। और ये सब वस्तुएं लेकर भी, इतनी सारी भौतिक सामग्री लेकर भी उसे वह सुख नहीं मिल रहा, इसलिए वह सुख की तलाश में और बड़ी वस्तु, उससे बड़ी वस्तु लेने ही लगता है और इस प्रकार उसकी दिनचर्या चलती ही रहती है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भौतिक वस्तु ले रहे हैं और यह समझ रहे हैं कि मैं सुख ले रहा हूँ। दुकान में भी जाते हैं और अगर हम पैसे देकर एक सोफ़ा लेकर आते हैं तो हम पैसा देकर क्या खरीद रहे हैं? हम यह सोचते हैं हम पैसे देके सुख ले रहे हैं, पर असल में हम सुख नहीं ले रहे, हम कंफर्ट को बाय कर रहे हैं। सोफ़ा, गाड़ी, घर, बंगला, ये कंफर्ट के साधन हैं और ये कंफर्ट हमें सुख देते भी हैं कुछ समय तक, पर कुछ समय के बाद फिर हमें लगने लगता है कि नहीं, मुझे किसी और चीज़ की तलाश है जिससे मुझे सुख मिलेगा। क्योंकि हमें आजकल क्या लगने लगा है? हमने इक्वेट कर दिया है कंफर्ट को हैप्पीनेस के साथ। हम भूल गए हैं हैप्पीनेस या सुख बाहर नहीं, यह तो मेरे अंदर है। ज़रूरत है मुझे अपने अंदर ही झांकने की। अगर हम अपने आप से पूछें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं अपने जीवन में आखिर चाहता क्या हूँ? गाड़ी, बंगला, मोटर, बड़ी सैलरी, उससे भी बड़ा पैकेज, और क्या चाहता हूँ? तो अल्टीमेटली जवाब मिलेगा,
मैं कहीं ना कहीं आनंद की खोज में हूँ। मुझे आनंद चाहिए, ब्लिस चाहिए। कहते भी हैं मुझे परमानंद की प्राप्ति चाहिए। और जब हमारे रिलेशनशिप्स में, आपसी व्यवहार में, इस दुनिया में हमें आनंद नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आनंद बाहर नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि आनंद हमें अंदर ही मिलेगा। और जब आनंद की प्राप्ति नहीं होती तो हम सत्संगों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। क्यों? आनंद की खोज में। तो इस प्रकार आनंद भी कहीं और नहीं, यह हमारा निजी गुण है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। और जहाँ ये 6 के 6 गुण हो, सारे 6 गुण, वहाँ और क्या होगा? वहाँ शक्ति होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे गुण कुछ और नहीं, शक्ति का रूप ले लेते हैं जब ये गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। जब हम इन गुणों से भरे होते हैं तो सामने वाले को ये गुण हमारे द्वारा शक्ति के रूप में नजर आते हैं। और ये वही शक्ति है जो मेरा 7वां गुण है, मेरी 7वीं क्वालिटी है। तो इस प्रकार हमने बात की अपने 7 गुणों की। मैं आत्मा इन 7 गुणों से भरपूर हूँ, एक सतो प्रधान आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो जैसे हमने देखा, यह शरीर किसी एक तत्व की कमी के कारण भी चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। उस प्रकार अगर मुझ आत्मा में एक गुण का भी इम्बैलेंस हो जाता है तो यह ढंग से काम नहीं करती। जिस प्रकार से सुबह सुबह हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, क्यों चार्ज करते हैं? ताकि अगर उससे हम दिन भर ले जाएं तो एक दूसरे से बात करते रहें, हमारा कनेक्शन एक दूसरे के साथ बना रहे। पर जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या होता है? हमारा कनेक्शन टूट जाता है। परमात्मा के साथ तो टूट ही जाता है, पर आपस में भी, आत्माओं के साथ भी, अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ भी हमारा कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि हम डिस्चार्ज होते हैं। और आज अगर हम अपने आसपास देखें तो इन गुणों के कमी के कारण, इस ज्ञान के कमी के कारण हम अपने आप को शरीर समझते हैं और दिन भर अपने कार्य व्यवहार में इतने व्यस्त रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं हमें कुछ चिंताएं होती हैं, तनाव होता है, प्रॉब्लम से हम घिरे हुए महसूस करते हैं। और इसलिए क्या होता है? हम सभी डिस्चार्ज्ड हैं एक तरह से। और हम क्या अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला मुझे चार्ज कर दे जब मैं डिस्चार्ज्ड हूँ। तो एक डिस्चार्ज सेल दूसरे डिस्चार्ज सेल को कैसे चार्ज कर सकता है? अगर चार्ज करना है तो हमें एक बैटरी के साथ चार्ज करना पड़ेगा, जो कि हमेशा पावरफुल है, वह हमेशा चार्ज रहती है। तो इसलिए ज़रूरत है जब भी हम डिस्चार्ज्ड फील करें, जब भी हम शांति की तलाश में हो, प्रेम की, आनंद की, सुख की तलाश में हो, उसे सामने वाले में तलाश न करें, परिस्थितियों में तलाश न करें, क्योंकि अब हमने देखा कि सामने वाला भी कहीं ना कहीं डिस्चार्ज्ड है। और जब सामने वाले से हमें वह सब नहीं मिलता तो हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है। इसलिए अब इन सभी गुणों को हम अंदर ही खोजें, और अंदर की खुद की बैटरी भी डाउन हो तो फिर परमात्मा से कनेक्ट करें, क्योंकि परमात्मा वो तो पावर हाउस है, एवर पावरफुल है, एवर चार्ज्ड है। उससे कनेक्ट करें और ये सारे गुणों को अपने आप में भर लें, अपने जीवन को शांतमय, सुख, आनंदी और खुशियों से संपन्न कर दें। कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है, और कस्तूरी मृग क्या करता है? उसकी खुशबू में वन वन भटकता है कस्तूरी को पाने के लिए, क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होता कि जिस कस्तूरी की वह तलाश कर रहा है वह कहीं और नहीं, वह उसके अंदर है, वह उसके पास है। और अपना सारा जीवन वो उसकी तलाश में वन वन भटकता रहता है और अंत तक उसे कस्तूरी नहीं मिलती है। तो हमें भी यह ध्यान रखना है कि ये सारे गुण
हमें जीवन में ये जो कुछ भी चाहिए वह बाहर नहीं, वह सब अंदर है। और हमें जब भी ज़रूरत हो इन गुणों की तो हम बाहर न जाएं, हम अपने अंदर ही इन्हें तलाश करने की कोशिश करें। आज हमने ये जाना कि हम प्रेम, सुख, शांति जिसे हर कहीं ढूंढते हैं, अपने परिजनों में ढूंढते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, वह और कहीं नहीं हमारे अंदर ही है। तो हमें इसकी तलाश हमारे अंदर ही करनी है, क्योंकि यह आत्मा का गुण है। आज हमें पता चला कि आत्मा के 7 गुण होते हैं और उनके बारे में विश्लेषण पता चला। इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ मिलेगा, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। सिस्टर तृप्ति, आपने हमें जो ये जानकारी दी उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अति सूक्ष्म मेरी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार की अधिकारी हूं। इस प्रकाशमय घर काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। मैं 2005 से बाबा के संपर्क में हूँ और इतना ज़्यादा बीमारी कि कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। तभी बॉम्बे में मेरे ननद के आदमी नेवी में हैं, उन्होंने हमको राय दिया कि आप जाके यहाँ पर ज्ञान लो, बाबा के यहाँ जाओ। मैं जब से 2005 से यहाँ आना शुरू की, बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया और दिन पर दिन बाबा ऐसा ऐसा चमत्कार करते गए कि मैं तो सारी दुनिया छोड़ के बस बाबा के संपर्क में रहना चाहती हूँ। और कभी भी बाबा के संपर्क में जो रहेगा, कभी भी उससे गलत कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि सभी लोग बाबा के संपर्क में रहें, बाबा से ज्ञान का सागर लें। और बाबा दयालु है, बाबा सबको याद करते हैं। अगर हम एक बार बाबा को याद करेंगे, वो हमें हजारों बार याद करेंगे। एक छोटा सा मेडिटेशन का कोर्स होता है जो 3 घंटे का है और 3 घंटा भी सारा दिन आपको हम नहीं बिठाएंगे, लेकिन 3 दिन में एक घंटा देकर अगर आप मेडिटेशन का कोर्स करेंगे
तो क्या होगा, आज जो दुख और अशांति महसूस होती है, टेंशन होता है मन में, और मन अगर मेडिटेशन द्वारा आप अपने मन को परमात्मा की तरफ लगा लेंगे तो परमात्मा की शक्तियाँ आपके आत्मा में आएंगी और आत्म अभिमानी बनने से आप शांत और सुखी हो जाएंगे। सर्वशक्ति